नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद तो करता हूँ शानदार होंगे और जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ उस पर पकड़ बना रहे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। आ जाइए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपातकाल। जी हाँ, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ आपसे 3-4 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। उन हर तरीकों को मैं इसमें अपनाया हूं और कुल 38 प्रश्न हैं आपातकाल से संबंधित। जिनको लगता है कि हमने आपातकाल पहले पढ़ लिया है, उनके लिए भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो आपका हालत खराब कर देगा। एग्जाम में अगर आ गया तो निश्चित ही आप गलत करके आएंगे। 38 प्रश्न है, धैर्य बना करके बने रहिएगा। हमारा टारगेट है 20 से 25 मिनट के अंदर इसको निपटाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न, अगर आपको पता होगा कितने सवाल आपके सही हैं तो लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं कि इतने हमारे सही हैं। बाकी बीच बीच में कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आप समय देखने में एकदम सीधा फोकस करिए। कमेंट करके बीच बीच में आप फोकस मत करिए। हाँ, कमेंट तभी करिएगा जब आपको लगे कि जरूरी है, कुछ गलती है, या फिर आप लास्ट में सब नोट करने के बाद कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आइए। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपातकालीन जो प्रावधान है वह आपके जर्मनी से तो लिया ही गया है, साथ में भारत शासन अधिनियम 1935 का भी कुछ भाग इसमें ऐड किया गया है। तो देश आपसे पूछ रहा है चूंकि, तो आप बताएंगे जर्मनी। आइए दूसरा सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है? भाग आपसे पूछ रहा है, कौन सा भाग जो है आपातकाल के प्रावधान के बारे में बताता है। तो आप जान लीजिए कि अनुच्छेद तो आप पढ़े हैं 352 से 60, लेकिन भाग भूल गए हैं। भाग आप भूल गए हैं, तो भाग आप जान लीजिए ये हो जाएगा 18। भाग 18 में ये उल्लिखित है। चलिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? आपको भारतीय संविधान में 2, 3, 4 या 5 प्रकार के, तो ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार के। एक राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति शासन और फिर वित्तीय आपात। 3 है आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, जिसमें राष्ट्रीय आपात लग चुका है, राष्ट्रपति शासन तो हर राज्य में लग ही चुका है, और वित्तीय आपात जो है ये अभी तक नहीं है, इसकी आवश्यकता हुई है। तो ध्यान रखिएगा तीनों पॉइंट। चलिए, अच्छा सवाल है ये। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ध्यान से समझना है, राष्ट्रपति शासन पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति शासन आप जानते हैं कि अनुच्छेद कितने में, 356 में लगाया जाता है। तो सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। 352 में है राष्ट्रीय आपात, और 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपात। तीनों अनुच्छेद भी आपको याद हो गया होगा। आइए, बढ़िया से समझना है इस प्रश्न को, आपको अच्छे से करना है, एग्जाम में आने की संभावना है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कह रहा है कि कौन सा सही कथन है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। यह केवल पूरे देश में लागू होता है, मतलब कि जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो केवल पूरे देश में ही, तो नहीं, पूरे देश में नहीं। देखिए, यह केवल देश के एक भाग में लागू, केवल एक भाग में लागू होगा, तो जी नहीं। क्या होगा? केवल एक सीमा में लागू होगा, तो यह भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यह पूरे देश में भी लागू कर सकते हैं या किसी भी एक भाग में भी लागू कर सकते हैं, मतलब जहां मन किया। तो कहेंगे कि पहला भी ऑप्शन तो वही कह रहा है, दूसरा भी तो वही कह रहा है। पहला कह रहा है कि केवल पूरे देश में, मतलब पूरे देश में ही लगेगा, आधे में नहीं। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि देश के किसी भाग में लागू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यह कह रहा है यह केवल देश के एक भाग में, मतलब कि अगर पूरे देश में लागू होगा तो नहीं होगा, तो नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही हो जाएगा सी, मतलब चाहे पूरे देश में लगा लो, चाहे कुछ क्षेत्र में लगा लो, ये है सही आंसर। आइए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार इनमें से कौन नहीं है? 352 जो है वो 3 आधार पर लागू हो सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो ये तीनों आधार होगा। चौथा आधार जो होगा वो नहीं होगा। लेकिन 1978 से पहले जो आधार थे वो ये आधार थे: युद्ध,
बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी। 1978 से पहले अगर आप एग्जाम दिए होते तो ये ऑप्शन यहां पर हो जाता कि गलत कथन है ना, क्योंकि पहले आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया गया शब्द का, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया कि ये आंतरिक गड़बड़ी क्या होता है, ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अब हो गया, अब आंतरिक गड़बड़ी को निकाल दिया गया है, तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर अब नहीं लग सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह शब्द से कब वो किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, मतलब पहले आंतरिक गड़बड़ी था, अब वो सशस्त्र विद्रोह हो गया है। तो मैं बता दिया कि 1978 से पहले यानी कि 44वें संविधान संशोधन से इसको चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है इसमें। आइए, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भारत में आपातकाल लगा था। देखिए कब लगा था, तो ये इंदिरा गांधी जी के सरकार में ये लगाया गया था। उन्होंने हवाला दिया कि भैया आंतरिक गड़बड़ी है देश में, ये लगाएंगे आपातकाल, है ना। 1975 में ये आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगा था। इसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा था। जो चुनाव हुआ था 1977 में, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी थी, है ना, तो ध्यान रखिएगा। आइए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस आधार पर कर सकता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल? तो देखिए, प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, या अपने विवेक से लगाएगा, या मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह अब जो है वो मंत्रिमंडल जब तक लिख के नहीं देगा तब तक नहीं लगाएगा राष्ट्रपति अब। लेकिन 1978 से पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार में क्या किया गया था कि मंत्रिमंडल से पूछना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने अपने आप को ही सर्वा माना और राष्ट्रपति को ये मौखिक आदेश दिया और कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, ये राष्ट्रीय आपात लगाइए, और राष्ट्रपति को लगाना पड़ा। तो उस समय अगर 78 से पहले की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर ही लग गया था। लेकिन अब की स्थिति यह है, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को बदला 1978 में, और इसको भी बदला कि भैया ये मनमानी नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री हैं तो कुछ भी करेंगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरा मंत्रिमंडल जब तक नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। तो अब होता है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा। आइए, किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया? देखिए ध्यान समझिएगा, 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने क्या कुछ किया है, थोड़ा सा जान लीजिए, एग्जाम में पूछता है। यहां जब आपातकाल उन्होंने लगाया तो उन्होंने कहा कि भैया इसको चुनौती नहीं देंगे आप लोग, हमने आपातकाल कह के लगवा दिया है, अब इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ये न्यायालय से बाहर कर दिया गया इसको। ये 38वां संविधान संशोधन 1975 से इसको किया गया, इसको बाहर कर दिया गया। लेकिन फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर इसको बदले, कहे कि ऐसे कैसे बाहर, तुम अपने मन से लगा दोगे और उसके बाद इस पर न्यायालय चुप रहेगा, न्यायालय में जांच होगी, ठीक ना। तो ये फिर बहाल किया है, वो भी प्रश्न आएगा, वो 1978 में आया है। चलिए, अंतर्गत लाया गया, किस संविधान संशोधन से लाया गया? फिर कि भैया न्यायालय में तो चुनौती दिया जाएगा, आप अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं, तो 44वां संविधान संशोधन से इसको दिया गया। और 1975 में जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उस पर भी जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया। पूछेगा उस आयोग का नाम, तो ध्यान रखिएगा, शाह आयोग ने जांच किया उसका, और वो जांच में पाया गया कि इंदिरा गांधी ने यह मतलब नाइंसाफी की थी, ये लगाना उचित नहीं था, ये आपातकाल 1975 वाला। चलिए, अब आता है अच्छा प्रश्न जो आपको फंसा देगा, चित्त कर देगा ये प्रश्न। आइए, आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने समय के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है? अगर आपातकाल की घोषणा हो गई तो अब ये दोनों सदन से अनुमोदित होना चाहिए ही चाहिए। अब लेकिन समय कितना है, तो भैया 1 महीने के भीतर आप अनुमोदित कराइए, ठीक ना। कितने दिन? 1 महीना। आप ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि दोनों सदन में, जैसे लोकसभा सत्र में ना हो, है ना, या लोकसभा विघटित हो गया हो, तब क्या होगा? तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से 1 महीने के भीतर, ये तीनों में होगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात में। अगर लोकसभा सेशन में नहीं हो तो नई लोकसभा बनेगी, पहली बैठक से 1 महीना के भीतर इसको पारित करवाना चाहिए। चलिए, यदि संसद के दोनों सदन का अनुमोदन मिल जाए
तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक रह सकता है? तो ये दोनों सदन का अगर अनुमोदन मिल जाए तो कितने समय तक, कमेंट कर सकते हैं, यहां पर आप कमेंट करिए कितने समय तक रहेगा। मैक्सिमम लोग इसको गलत करेंगे। तो यदि दोनों सदन का अनुमोदन मिल जाए तो यह अधिकतम कितने समय, अधिकतम 6 माह तक ही रहेगा। हर 6 माह के बाद इसको आप बढ़ा सकते हैं और ये अनिश्चित काल तक आप बढ़ा सकते हैं, जब तक आप बढ़ाइए, है ना, लेकिन हर 6 माह पर अनुमोदन होगा। यही प्रश्न है। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह के बाद कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल के लिए। ठीक, ओके सर। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद से पारित कराने के लिए बहुमत, कैसा बहुमत चाहिए? राष्ट्रीय आपातकाल आप लगवा रहे हैं तो क्या साधारण बहुमत से लगवा देंगे? पहले तो भाई मौखिक लगवा दे रहे थे, है ना, लेकिन उसके बाद अनुमोदन तो चाहिए ही चाहिए ना। अनुमोदन कैसे होगा? क्या साधारण बहुमत से होगा? तो पहले ये साधारण बहुमत से था कि भाई साधारण बहुमत से पास करा दो, लेकिन वही 78 में बंद हो गया, साधारण बहुमत से अब नहीं होगा। अब क्या होगा? संसद के कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब, संसद में कुल कितने सदस्य हैं? मान के चलो कि 550 सदस्य है ना, 550 सदस्य हैं, तो कम से कम 275 तो रहने चाहिए, कम से कम। पहला कंडीशन ये है। और एक और कंडीशन है, ये नहीं कि खाली इतने से काम चल जाएगा, नहीं, एक और कंडीशन है। क्या है कंडीशन? वो कंडीशन है कि उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 भी होने चाहिए। जैसे कि 450 लोग हैं, ठीक, कुल मौजूद हैं। अब मौजूद हैं 450, जैसे टोटल, यहां पर समझिएगा, यहां कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होता है बच्चों को। जैसे संसद की कुल निर्धारित संख्या मान के चलो कि 550 है, ठीक है, तो 550 का भाई कितना चाहिए? आधा से ज्यादा चाहिए, यानी कि 276 तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। ये तो पहला कंडीशन हो गया। एक कंडीशन और होता है कि 550 तो 550 तो उपस्थित नहीं रहेंगे, कुछ अनुपस्थित भी रहेंगे। मान के चलिए कि 450 उपस्थित हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है कि उपस्थित लोगों तथा जो मतदान करेंगे उनका 2/3 बहुमत भी चाहिए। ये 2/3 चाहिए, तो इसको अगर 2/3 करेंगे तो 300 आएगा। तो अब 300 लोग चाहिए, 276 से अब काम नहीं चलेगा। दूसरा कंडीशन भी आपको पूरा होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों होगा कि कुल सदस्य का बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ ये मतलब कि 276 से कम नहीं, सीधा सवाल, 276 से कम से नहीं काम चलेगा, है ना। चलिए, साधारण बहुमत से विशेष बहुमत पारित करने का प्रावधान तो अभी बताया। ये सारा जो भी कुछ होगा ना, ये 44वां संविधान संशोधन देखेगा। जो भी कमियां बढ़ियां होंगी, 44वां से पहले क्या होता था कि साधारण बहुमत से पास करा दिया जाता था, अब विशेष बहुमत वाला प्रावधान जो है वो आ गया है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना हो लगाने के लिए तो देखा आपने कि दोनों सदनों से आधा से ज्यादा और फिर 2/3 भी। समाप्त करने की उद्घोषणा क्या कैसे होगी? तो समाप्त करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार की स्थिति क्या होती है? राज्य सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जरा सा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, फंसाएगा और चित्त कर देगा आपको। आपातकाल के समय क्या स्थिति होती है? ध्यान दीजिएगा। क्या राज्य सरकार निलंबित हो जाती है? राज्य सरकार पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है? राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब 352 अनुच्छेद का प्रयोग होता है तो निलंबित नहीं किया जाता है। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, हमको सही कथन छांटना है। तो सही जो है वो बी है और सी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं होता है, बस नियंत्रण में आ जाएगा, लेकिन सरकार रहेगी, गिरेगा नहीं। आइए, आपातकाल के दौरान राज्य विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावित रहते हैं? जैसे आपातकाल में कोई कानून बन गया तो वो कानून कितना दिन तक चलेगा? 3 महीना तक, 6 महीना तक, 1 साल तक? या कानून बन गया तो चलेगा, स्थायी हो गया वो? तो जी नहीं, कानून बना है तो बस 6 महीना तक ही वो चलेगा, बाद में वो समाप्त हो जाएगा। आइए, आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? देखिए, लोकसभा का सामान्यतः 5 साल कार्यकाल है, लेकिन आपातकाल में आप इसको एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं। एक बार में 1 साल, ऐसा आप जितनी चाहे उतनी बार करिए।
ऐसा भी किया गया है। इंदिरा गांधी की जब सरकार आई 1975 में, तो आपातकाल लगाया और उनका कार्यकाल चूंकि समाप्त होने वाला था, है ना, 1975 में, तो वो क्या किया, आपातकाल लगा करके और अपना लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा लिया। ठीक, ये भी उन्होंने किया था। उन्होंने ये भी किया था कि 1 साल बढ़ा लिया था। इसको भी फिर कम कर दिया गया है। इसको भी फिर कम कर दिया गया है, जांचा गया है कि भैया आखिर बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, उस पर मतलब वो होगा कि ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस पर जांच होगी। ठीक ना, तो ये ध्यान देना है एक बार में एक साथ। चलिए आइए, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो देखिए, जब 352 अनुच्छेद आता है तो 358 भी आएगा, और 58 जब आएगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। ठीक ना, 358 से निलंबन होगा 19 अनुच्छेद का, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 20 और 21 को कोई नहीं हटा सकता है, ये जीने की स्वतंत्रता ये मिलती रहेगी। बाकी जो जैसे 19, 20 और 21 के अलावा जो अनुच्छेद होंगे उनको हटाने के लिए या उनको निष्क्रिय करने के लिए 359 लगेगा। तो यहाँ केवल अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है, तो 19 होगा 58 से। ठीक, ध्यान रखिएगा। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होगा? तो 20 और 21, ये जीवन मतलब की स्वतंत्रता है, ये बरकरार रहेगा। अनुच्छेद 19 का निलंबन किस प्रकार से होता है? आपातकाल में स्वतः लागू होता है। अनुच्छेद 19 का निलंबन किस प्रकार के आपातकाल में लागू हो जाता है? देखिए, सारे आपातकाल में नहीं होगा लागू। ये जब युद्ध अथवा बाहरी आपातकाल होगा तभी अनुच्छेद 19 वो होगा, डिस्टर्ब होगा, डीएक्टिवेट होगा। वित्तीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 जीवित रहेगा। जैसे सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा आंतरिक आपात में, तो वो भी जीवित रहेगा। राष्ट्रपति शासन में तो अनुच्छेद 19 जिंदा रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो युद्ध हो या बाहरी आक्रमण कोई कर दे तो अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। आइए, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया गया? ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, गलत करने की संभावना बनी है इसमें। किस वर्ष नहीं लगा? तो मैं चीख के चिल्ला के कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया। 1975 में तो लगाया गया, नहीं लगाया गया पूछ रहा है। तो देखिए, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो इस समय लग गया था। आप कहेंगे 1965 में भी तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था ये चल ही रहा था आपातकाल, बहुत लंबा आपातकाल था, ये लगा दिया से चला ही रहा है, 68 तक ये चलाया। ठीक ना, और फिर लग गया 71 में भी लग गया। 1962 से जो लगा वो क्या लग गया, 1962 में जो लगा वो चलते रहा, 65 भी पार कर दिया। फिर जब भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान इनमें संघर्ष हुआ, जो पाकिस्तान के अलग होने की मांग आई, तब फिर एक बार लग गया। ठीक, और फिर तीसरी बार 1975 में लग गया। तो कब नहीं लगा? तो बताएंगे कि 1965 में जो है वह नहीं लगा। ध्यान रखिएगा, 1965 में जो है वो नहीं लगा था। चलिए आइए, 1975 में जो आपातकाल हुआ था, इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग? तो मैं बता दिया हूं कि शाह आयोग ने इसकी जांच की थी, है ना। अब आइए, इस प्रश्न को सही करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो सीधा कहेंगे कि ये 356 है, इजी है, कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 365 भी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है ना। जब राज्य केंद्र के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करती है तो 365 का प्रयोग किया जाता है ना। और 356 तो लगाया ही जाता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो ये दोनों जो 65 और ये बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट में पूछा गया है बहुत पहले, 19 में ही शायद। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न डी ऑप्शन होगा सही। चलिए, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कितने समय के भीतर दोनों सदन से अनुमोदन? अभी देखिए, अभी आपने राष्ट्रीय आपात में पढ़ा था कि 1 महीना के भीतर जो है दोनों सदन अनुमोदित कर दो, लेकिन राष्ट्रपति शासन में 2 महीना होता है। ध्यान रखना है, यही फर्क है और यही फंसाता है। राष्ट्रपति शासन में 2 महीना और राष्ट्रीय आपात में 1 महीना। चलिए, यदि संसद से स्वीकृति मिल जाए तो राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू रहता है ना। यदि संसद से स्वीकृति मिल जाए तो देखिए, संसद से स्वीकृति मिल जाए तो आपातकाल भी 6 महीना तक और यह भी 6 महीना तक रह सकता है। दोनों, चाहे राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे चाहे आप बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की, दोनों। चलिए,
राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रीय आपात में वो अनिश्चित था, जितना दिन तक मन है उतना दिन तक बढ़ाओ, लेकिन राष्ट्रपति शासन में है कि भैया 3 साल से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, मैं बताया हूं इस प्रश्न को कि राष्ट्रपति शासन के दौरान लोकसभा विघटित हो गया हो, तो नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति शासन, तो नई प्रथम बैठक से 30 दिन, ये तीनों में होगा, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन। चलिए, राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन है? राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है? हाँ, ले तो लेता है, हमें गलत कथन छांटना है। राज्य सरकार निलंबित कर दिया जाता है? निलंबित भी कर दिया जाता है, यानी दोनों सही है कि दोनों गलत है? तो भैया दोनों कथन सही है। यहाँ पर 31 का क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, निलंबित भी हो जाता है और अपने हाथ में ले लेता है। चलिए आइए, भारत में राष्ट्रपति शासन किस वर्ष और किस राज्य में लगाया गया? सबसे पहले तो 1951 में पंजाब में लगा था। आइए, राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो मैं बता दिया हूं, 1978 में 44वां संविधान संशोधन से लाया गया। आइए, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात दोनों को भारतीय संविधान के किस संशोधन में? वित्तीय आपातकाल। अभी तक हमने राष्ट्रपति ये पढ़ा था, राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर ये वित्तीय आपातकाल है और ये राष्ट्रपति शासन है। ध्यान रखिएगा, 2 बार है राष्ट्रपति शासन। 360 होगा वित्तीय आपात। आइए, वित्तीय आपात की घोषणा के कितने समय के भीतर स्वीकृति? तो वित्तीय आपात भी 1 महीना, वित्तीय आपात भी 2 महीना। देखिए 1 महीना खाली राष्ट्रीय आपात है, बाकी 2 महीना अनुमोदन के लिए मिलता है समय, वो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में 2-2 महीने का मिलता है। यदि वित्तीय आपातकाल संसद के दोनों सदन से मंजूरी मिल जाती है तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा? जैसे वित्तीय आपात का मंजूरी मिल गया तो अब ये प्रभावी रहेगा जब तक इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, यानी अनिश्चितकाल। तो तीनों पॉइंट समझिएगा। राष्ट्रीय आपात में 6 महीना तक रहता है, राष्ट्रपति शासन में 6 महीना तक रहता है। 6 महीना के बाद इसको अनुमोदित करके हर 6 महीना पर अनिश्चित काल तक इसको बढ़ा सकते हैं, राष्ट्रीय आपात को। राष्ट्रपति शासन को हर 6 महीना बाद करके मतलब 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन वित्तीय आपात को एक बार कर दिए तो यह अनिश्चित काल तक चलेगा, कोई इसमें लिमिट नहीं है। आइए, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है, तो देखते हैं कौन सही नहीं है। इसे लागू होने पर इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो सही है भाई, ये अनिश्चित काल तक चलेगा, तो ये तो विकल्प सही है, हमें तो गलत विकल्प ढूंढना है। इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः स्वीकृति की आवश्यक नहीं होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, एक बार लगा दीजिए, अनिश्चित काल तक चलाइए। इसका उल्लेख 360 में किया गया है, हाँ ये भी सही है, डी ही हो जाएगा सही, कि गलत आंसर यही है। वित्तीय आपात को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के विशेष बहुमत से पारित नहीं, ये साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन वाला भी और वित्तीय आपात वाला भी, ये दोनों साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। बाकी खाली राष्ट्रीय आपात जो है वह आपका विशेष बहुमत, यानी आधा से ज्यादा और 2/3 दोनों। आइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह राज्य को बाहरी आक्रमण से और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे? तो 355 अनुच्छेद में यह दायित्व दिया गया है कि भैया बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करो, तो 352 अनुच्छेद आप लगा करके बाह्य आपातकाल लगा सकते हैं, या आंतरिक आपातकाल में भी 352 लगा सकते हैं। 356 से आप लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन, 360 से आप लगा सकते हैं वित्तीय आपात। तो यह प्रावधान 355 में किया गया है कि आप भाई सुरक्षा करेंगे बाहरी आक्रमण से या आंतरिक आक्रमण से। 38 के 38 सवाल एकदम प्योर सवाल हैं। ये सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे हुबहू भाषा में, क्योंकि ये सवाल हमने खुद तैयार किया है। ये या तो पाठशाला विद के पर मिलेगा या तो आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर हुबहू यही भाषा मिल रहा है तो समझ लीजिए कि किसी ने कॉपी किया है, एकदम कंफर्म है। लैंग्वेज बदला होगा, अगर कोई खुद से करेगा तो लैंग्वेज बदला होगा, सेम टू सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने अपनी भाषा में इसको किया है जिस भाषा में एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए, मेरा टारगेट था कि 20 से 25 मिनट के अंदर इसको समाप्त कर दें, तो वो हमने कर दिया। 38 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे। राष्ट्रीय आपातकाल आपका फिनिश हो गया, अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कुछ और अगर डाउट है, समस्या है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।